नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 13 अगस्त की इस शाम को। एंड आज हम कुछ यूनिक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं एडवाइजर्स के लिए एज वेल एज रिक्रूटर्स के लिए, है ना। पर्सनल ब्रांडिंग हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि ब्रांड जो है रिबेट नहीं मांगती, ब्रांड जो है आपको ज्यादा बोलना नहीं चाहता, ब्रांड जो है ये एक ट्रस्ट फॉर्म करता है। आज के सेशन का टॉपिक है दोस्तों, 10 पावरफुल वेज टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एज एन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। किस लिए? टू स्टैंड आउट, टू अर्न ट्रस्ट एंड टू ग्रो योर बिजनेस फास्टर। आपके बिजनेस को तेजी से ऊपर ले जाने के लिए आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी जरूरी है। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत करते हैं? आप में से कितने लोग इस बात से सहमत करते हैं कि मार्केट में नाम होना बहुत जरूरी है? अगर आप सहमत कर रहे हैं तो आप आई लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। प्लीज कम्युनिकेट कीजिएगा, जितना आप कम्युनिकेट करेंगे उतना ही सेशन अच्छा रहने वाला है। हाँ, अगर क्वेश्चन है तो वो लिख करके रखिएगा, वो हम लास्ट में लेंगे। बट उम्मीद है आप अपनी नोटबुक पेन्स के साथ तैयार ही होंगे, राइट, है ना। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, लेट मी गिव माय इंट्रोडक्शन। मैं मेरे बारे में कुछ बता दूं कि नमस्कार, एक बार फिर से मेरा नाम भावना भरत कुमार प्रीतवानी है। आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी एंड रुद्र फिनसर्व हब। पिछले 12 वर्षों से मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर सर्विस दे रही हूँ। अभी तक मोर देन 500 फैमिलीज को मुझे अपनी सर्विस देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एंड लास्ट 4 ईयर से आई एम इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग टू। एंड अभी तक 5,000 से अधिक एडवाइजर्स, डीओज, एसबीएस से कनेक्ट होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो चुका है दोस्तों। ओके, तो हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रैक्टिकली इस प्रकार के डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, जिससे फील्ड में जो हम फील करते हैं वही वो प्रॉब्लम्स, वो ऑब्जेक्शंस, वो चीजें आप भी सीख करके ज्यादा बेटरली अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है ये आपका फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन आप हर बार इन सेशंस में जरूर आएंगे। हमारा जो विजन है वो यह है कि हम हर एडवाइजर को अच्छे प्रोडक्ट, सर्विस और स्किल से इक्विप करना चाहते हैं, ताकि इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो मिस सेलिंग हो रही है, क्योंकि आप देखते हो ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज जो है वो जल्दी सरेंडर हो जाती है, वो उसकी मैच्योरिटी तक पहुंचती ही नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं कस्टमर को लगता है कि मुझे सही प्रोडक्ट नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं एडवाइजर को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पता होता है और वो वही देकर के चला आता है, वो कुछ देखता नहीं है। तो हमारा जो मकसद है इस मिस सेलिंग को कम करना है या रोकना है। हमारा जो मिशन है 2030 तक कम से कम 10 लाख एडवाइजर्स तक हमें पहुंचना है, ताकि उनकी पर मंथ इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो। यदि ऑलरेडी 1 लाख है तो 1 लाख से 5 लाख से अधिक हो। यदि ऑलरेडी 5 लाख है तो 10 लाख से अधिक हो। यदि 10 लाख है तो उससे भी अधिक हो। दोस्तों, हमारी जो वैल्यूज है वो है इंटीग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी से हम अपना हर वर्क करेंगे। कमिटमेंट हमेशा हमारा लर्निंग, ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए रहेगा। एक्सेलेंस हमेशा नॉलेज, सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म में रहेगा। ट्रस्ट वर्दीनेस, रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारी बनाए रखेगी। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो बहुत जरूरी है हमारे इस बिजनेस में, एडेप्टिंग इनोवेशन, है ना। हर इनोवेशन को एक्सेप्ट करके हम ग्रोथ माइंडसेट के साथ सक्सेस की ओर बढ़ेंगे। तो क्या इस विजन मिशन में आप हमारे साथ हैं? आर यू विद अस? डू यू वांट टू ग्रो विद इनोवेशन? डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल पीपल? क्या आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? यस और नो? इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं कि आप यस लिख सकते हैं, राइट? ओनली विजय जी हैज रिटन। हम्म, देखिए, ईश्वर जो है तथास्तु बोलने में देर नहीं करता। तो जो हम अपने लिए या किसी के लिए भी बोलते हैं, मांगते हैं, ईश्वर तुरंत तथास्तु बोलता है, राइट? तो यदि आप
सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। ओके, वॉइस कम है? इज माई वॉइस लेस? क्या मेरी आवाज कम आ रही है? इट इज ओके सर, आप फिर से ज्वाइन कीजिए या आपके मोबाइल का वॉइस बढ़ाइए, बिकॉज आई एम रेगुलरली डूइंग सेशन। वीक में मेरे 5 से 6 सेशन होते हैं और इसी वॉइस के साथ होते हैं। सो आपका नेटवर्क या मोबाइल का वॉइस चेक कर लीजिए जिन लोगों को वॉइस कम आ रहा है। राइट, सो लेट्स बिगिन विथ डिस्क्लेमर सर, कि जो भी मैं आज यहाँ पे सिखा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पस से, R&D भी जरूर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन कि क्यों पर्सनल ब्रांडिंग तो होनी चाहिए, बट ये क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? तो सबसे पहला रीजन है दोस्तों कि ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है। जस्ट अ मिनट। पर्सनल ब्रांडिंग जो है ये आपको डिफ्रेंशिएट करती है ना, बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट नहीं सेल करते दोस्तों, आप ट्रस्ट बेचते हो, है ना। अब कितने लोग हैं जिनको कस्टमर ऐसा बोलता है कि भाई मैं कंपनी को नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूं। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत करते हैं? आप में से कितने लोग इस बात से सहमत करते हैं कि कस्टमर अक्सर ये बोलता है कि मैं कंपनी वंपनी नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूं। तो हम प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, हम क्या बेचते हैं? हम विश्वास बेचते हैं, हम गारंटी बेचते हैं कि आप जहां पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से आपको रिटर्न आने वाला है, वहां से आपको मैच्योरिटी आने वाली है, वहां से अगर भगवान न करे कुछ ऐसी चीज बनती है लाइफ में, फैमिली में, देन आपका परिवार सुरक्षित है। राइट और रॉन्ग? राइट ना, है ना। तो ये क्या है? और उसमें भी हमने कोई क्लेम सेटल करवाया या किसी के हाथ में मैच्योरिटी दी तो वो क्या बन गई? वो क्या बन गई? वो आपकी ब्रांडिंग बन गई, वो आपकी गुडविल बन गई मार्केट में। राइट, तो जब हमारी गुडविल या ब्रांडिंग होती है मार्केट में तो उससे हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? यस और नो? कि सो एंड सो एडवाइजर तो बहुत अच्छा है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है ना, ये बहुत अच्छे से प्लान्स देते हैं, ये खुद की इनकम के बारे में नहीं, हमारी पॉकेट के बारे में सोचते हैं। सो यू आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग ट्रस्ट। आप ट्रस्ट बेचते हैं, आप प्रॉमिस बेचते हैं, है ना। तो ये डिफ्रेंशिएशन देता है आपको, ये आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करता है ना, कॉम्पिटिटर्स के बीच में आपकी अच्छी ब्रांड क्रिएट करता है। अब जब आपकी ब्रांड अच्छे से क्रिएट होगी तो आपकी लीड जनरेशन में भी हेल्प होगी। अगर आपका ब्रांड अच्छा है तो लीड जनरेशन भी अच्छे से होगी। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में नाम है तो रेफरल्स भी आएंगे, आपके पास प्रीमियम क्लाइंट्स भी आएंगे, है ना। और जब हम अच्छे से वर्क कर रहे हैं, हमारा नाम बना करके काम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्लाइंट का रिटेंशन भी होगा, है ना। यस और नो? क्या आप सभी लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि पर्सनल ब्रांड हमारे डिफरेंशिएशन यानी कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए, हमारी लीड जनरेशन यानी रेफरल्स लाने के लिए, और साथ ही साथ हमारे क्लाइंट के रिटेंशन के लिए बहुत जरूरी है ना। कैसे क्लाइंट रिटेंशन रिटेंशन रहेगा? मान लीजिए कोई और एडवाइजर आपके क्लाइंट के पास गया, आप उसे प्रॉपरली सर्विस दे रहे हैं, आपका अच्छा नाम है, तो वो क्लाइंट आपसे कहीं और दूर जाएगा? यस और नो? है ना। अगर आप एक अच्छी खासी ब्रांड है, आप अच्छी खासी सर्विस दे रहे हैं, तो क्या वो क्लाइंट आपको छोड़ करके कहीं जाएगा? राइट, उसे हर सर्विस के लिए आप ही दिखाई देंगे। यस और नो?
आप मेरी इस बात से सहमत हैं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? है ना? तो क्लियर है। उम्मीद है आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि आप में से कई लोग इन चीजों को मिस कर रहे हैं। आप में से कई लोग ये चीजें नहीं कर रहे हो। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये खर्चे वाला काम है, या कुछ लोग कर रहे हैं, दैट इज गुड। जो हमारे डीडीएलजी इन सब कोर्सेज में है वो कर रहे हैं, वेरी गुड। बट कुछ लोग नहीं कर रहे। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत जरूरी हो गया है आजकल पर्सनल ब्रांडिंग करना? राइट? आप खुद ही कर सकते हैं। आपको किसी और को हायर करने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट तो रूबरू से आता है। इवन मैं भी कभी क्लाइंट के पास जाती हूँ, जाने से पहले, बिफोर मीटिंग दैट क्लाइंट, मैं पहले वीडियो कॉल करके वेरीफाई करती हूँ कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, अननोन है तो वैसे ही क्लाइंट भी तो हमें वेरीफाई कर सकता है ना कि इसका हर सोशल मीडिया या हर जगह पे ये वही पर्सन तो है कि नहीं, कोई और तो नहीं है। राइट? तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। किसी को हायर करने की जगह खुद ही अपनी ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। राइट? है ना? सो नाउ अब हम सीखते हैं ब्रांड फॉर्मूला। हम एडवाइजर्स के लिए पावरफुल मोमेंटम है, ठीक है, कि सबसे पहले मैं आज आपको 10 वे, 10 तरीके, 10 रास्ते बताने वाली हूं अलग अलग, जिसपे आप कार्य करके अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। है ना? सबसे पहला रास्ता क्या है कि डिफाइन योर यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। आपका वैल्यू क्या है ना? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे कि आपको क्लाइंट को क्यों चूज करना चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर को चुना, ही इज लिविंग सो अवे फ्रॉम माई होम, ओके, या मेरी ऑफिस बहुत दूर है, लेकिन मेरा गुरु कैसा होना चाहिए? मेरा गुरु तो परफेक्ट होना चाहिए। है ना? मेरे गुरु को सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो वैसे ही आप अपनी क्वालिटीज, जैसे मैंने आज सेशन शुरू किया, आप अपनी क्वालिटीज लिखे, आप अपनी वैल्यूज से स्टार्ट करें कि क्या क्या स्पेशलिटी है आप में, जिसके कारण क्लाइंट आपसे कनेक्ट होना चाहिए। ऐसे क्या रीजन है ना? जैसे आप मान लीजिए कभी शादी होती है, तो लड़का लड़की देखने जाते हैं, तो उनका एक होता है ना कि मुझे लड़के में ये खूबी चाहिए या मुझे लड़की में ये खूबी चाहिए। तो ऐसी खूबियां खुद के अंदर भी लाइए कि आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपको क्यों पसंद करना चाहिए। राइट? आप में ऐसी क्या क्वालिटीज है, आप क्या एक्सपर्टीज रखते हैं, आप क्या एक्सपर्टीज रखते हैं जो क्लाइंट आपके पास आना चाहिए। है ना? सो बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट व्हाई अ क्लाइंट शुड चूज यू ओवर कॉम्पिटिटर्स। मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर्स है ना, 14 लाख एडवाइजर्स तो सब एलआईसी के ही हैं। तो कॉम्पिटिटर्स को बीट करके आपके क्लाइंट आपको क्यों चूज करने चाहिए? अब क्यों ये मैटर करता है? ये इसलिए मैटर करता है, इफ यू कांट डिफाइन व्हाट मेक्स यू स्पेशल, क्लाइंट कांट रिमेम्बर यू। आपका कस्टमर आपको याद नहीं रख सकता, है ना? इस बड़े से समुद्र में बहुत सारे ऐसे एडवाइजर्स हैं। राइट? है ना? बट आपको आपका लाइट हाउस बनना है, आपकी रोशनी ज्यादा आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कैसे हो सकता है? I help young parents secure their child's future with smart tech saving insurance plans। ये आपकी क्वालिटी है ना? यूवीपी, यूवीपी यानी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। आपका क्या यूनिक, आप क्या एक्सपर्टीज रखते हो? टैक्सेशन एक्सपर्ट, टैक्स बचाने में, टैक्स सेविंग एक्सपर्ट हो, एनआरआई एक्सपर्ट हो। जैसे आई स्पेशलाइज इन हेल्पिंग एनआरआईज इवन सेफली इन इंडिया while maximizing returns। है ना? मैं एनआरआईज को प्रॉपरली इंडिया में इन्वेस्ट करने में स्पेशलिस्ट हूँ। राइट? तो सबसे पहले आपको अपनी यूवीपी लिखनी है। सो उम्मीद है
आप सभी लोग डायरी में अपनी यूवीपी लिख रहे हो कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, आप किस बात में एक्सपर्ट हो। तो यदि आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है तो सबसे पहला तरीका है कि स्पेशलिस्ट बने। अपने आप को एज अ LIC एजेंट बोलना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि अभी आजकल डॉक्टर लोग जब भी इलाज करवाने जाते हैं तो किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के बैठ जाते हैं क्या? यस और नो? नहीं। अभी डॉक्टर कैसा चाहिए? MD चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए, चाहिए या नहीं? तो अब आप डिसाइड करिए, आप एजेंट बन के बैठना चाहते हैं या एक स्पेशलिस्ट बन के बैठना चाहते हैं। तो आज से जब भी अपना, सबसे पहले अपने विजिटिंग कार्ड्स चेंज कीजिए। जिस भी कंपनी के साथ आप वर्क करते हैं उसका सिंबल हटा दीजिए। आपकी ब्रांड, आपका नाम होना चाहिए। जैसे आई हैव, मैंने स्टार्टिंग कहां से किया? आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ रुद्र फिंसा हब एंड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। आई एम कोलैबोरेटेड विद iSign डिजिटल ऑल्सो, राइट? तो आज से फर्स्ट वे है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग का कि आप किसके स्पेशलिस्ट हो। आप NRI स्पेशलिस्ट हो सकते हो, आप HNI स्पेशलिस्ट हो सकते हो, आप एजुकेशन प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट हो सकते हो, आप रिटायरमेंट स्पेशलिस्ट हो सकते हो, है ना? आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो सकते हो। यस और नो? यस। यदागिरी जी, यू आर डिजिटल एडवाइजर, डिजिटल एडवाइजर हो सकते हो। लोगों को आनंदा नहीं समझ में आएगा। ओके। तो सबसे पहली चीज आज आप अपने लिए लिखेंगे। सी, मेरे जो सेशन जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड करते हैं, मोस्टली आई डिजाइन माय सेशन कि आपको सेल्फ इवेल्युएशन होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में तो बहुत कुछ चल रहा है, मुझे सिर्फ मेरा देखना है कि मैं कहाँ तक किस लेवल पे काम कर रहा हूँ और मुझे उसमें करेक्शन करना है। सो सेल्फ इवेल्युएशन हर वे में, हर ब्रांडिंग वे में अब अपना सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे और एक लाइन लिखेंगे कि मुझे अब ये चीज करनी है, आई एम सो एंड सो, राइट? सो कुछ और लेकर के ना जाए, लेकिन अपने आप को जरूर पहचानेंगे आप इन सेशंस में। और इसीलिए आप बार बार भी जुड़ेंगे, आप बार बार भी आएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, अपनी डायरी में लिखिए कि आपको अपना UVP लिखना है। व्हाट इज योर यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन? आपका यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन क्या है? ओके। सेकेंड वे ऑफ ब्रांडिंग है बिल्ड एन ऑथेंटिक स्टोरी, है ना? अपनी एक ऑथेंटिक स्टोरी बनाए। जैसे अपना विजन मिशन बनाए। शेयर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल जर्नी दैट लेड यू टू बिकम एन एडवाइजर। मैं क्यों एडवाइजर बनना चाहती हूँ या मुझे ये बिजनेस क्यों पसंद है? बिकॉज आई एम गिविंग shelter of protection to every family. So just I am not earning money, but I am doing some social awareness work also, because in India less than 10% people are financially aware. भारत में 10% से भी कम लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली अवेयर है, और मैं इस मिशन पे हूं कि मैं लोगों को सही फाइनेंशियल प्लानिंग की छत उनके परिवार पे खड़ी कर सकूं, ताकि किसी को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े, या किसी के बच्चे को बाल मजूरी ना करनी पड़े, या किसी की वाइफ को कहीं पर जाकर के काम ना करना पड़े, है ना? सो बिल्ड एन योर ऑथेंटिक स्टोरी। अब ये क्यों मैटर करती है? बिकॉज पीपल बाय फ्रॉम पीपल, दे कनेक्ट इमोशनली। लोग उनसे खरीदते हैं जिससे वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं। मार्केट में सैकड़ों, हजारों, लाखों एडवाइजर्स है। Your story creates that connection and explains your motivation to help clients. आपकी जो स्टोरी है ये लोगों से कनेक्ट बनाती है और आपको, है ना, क्लाइंट को मोटिवेट करती है खरीदने के लिए। अब आपकी स्टोरी में क्या होना चाहिए?
योर स्टोरी शुड इंक्लूड, आपकी स्टोरी में क्या होना चाहिए आप लिखिएगा जरूर, है ना। वाई यू बिकेम एन एडवाइजर, आपका पर्सनल मोटिवेशन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लोगों को सॉल्यूशन देती हूँ ताकि लोगों को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े। मैं लोगों को सॉल्यूशन देती हूँ ताकि किसी पिता की गैर हाजिरी में उसके बच्चे को बाल मजूरी ना करनी पड़े, है ना। मैं सॉल्यूशन देती हूँ कि आप स्वाभिमान, अगर विमेंस से कनेक्ट कर रहे हो, कि आप स्वाभिमान से अपनी लाइफ जी सकते हो, आपके पैसे पर आपका कनेक्ट रहेगा, आपका कंट्रोल रहेगा, है ना। सेकंड, आपकी स्टोरी में क्या होना चाहिए, सक्सेस स्टोरीज ऑफ क्लाइंट्स यू हैव हेल्प्ड, आपने जिन परिवारों की मदद की है उनकी सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए। या आपने कैसे मदद की है, या इस परिवार में 6 साल की बच्ची थी, 4 साल के बाद ही बहुत दुखद हादसा हो गया और उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन चूंकि हमने बैठ करके अच्छे से प्लानिंग की थी, उस बच्ची को हर साल एजुकेशन के लिए हमारी सर्विस से पैसा मिलता है, और लास्ट में उनके हायर एजुकेशन के लिए भी वो अमाउंट मिलता रहेगा, है ना। लेसन लर्न थ्रू आउट योर करियर, आपने अपने करियर से बहुत कुछ सीखा हो तो आप वो भी बोल सकते हो। अब ये क्यों बोलना है, ये क्यों बताना है, ताकि लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हो। हम तो क्या करते हैं भाई, ये भाई साहब ये प्लान आया है, उत्सव आया है, उमंग आया है, इंडेक्स प्लस आया है, ले लीजिए, बहुत अच्छा प्लान है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सेशन स्टार्ट कर दूं कि ये कोर्स आया है, ये खरीद लो, तो आप बैठोगे यहाँ पे 5 मिनट भी बैठोगे? यस और नो? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? बेफिक्र होकर के लिख लीजिए। नहीं, बट आई कनेक्टेड यू विद माई इंट्रोडक्शन, है ना। आई कनेक्टेड यू विद माई विजन मिशन, आई कनेक्टेड यू विद माई वैल्यूज, जो कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड होना चाहते हैं, राइट, है ना। तो क्लाइंट्स के साथ भी जहां पे भी अपनी ब्रांडिंग करते हो, तो आपके पास आपका विजन मिशन जरूर होना चाहिए, आपकी सक्सेस स्टोरी जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज क्लाइंट बोलेगा सिर्फ ये बिजनेस की बात करते हैं, राइट, है ना। तो ये सेकंड वे है आपकी ब्रांडिंग करने की। ओके, कि आपकी एक ऑथेंटिकेटेड स्टोरी होनी चाहिए। नंबर 3, जो आज के जमाने में सबसे जरूरी है, प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस। अब आप में से कितने लोगों ने अपना प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया है अभी तक? आप में से कितने लोगों ने अभी तक अपना प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया है? कितने लोगों ने नहीं करवाया है, लिखिए। कितने लोगों ने नहीं करवाया है, नो लिखिए। मैं देखती हूँ अक्सर सोशल मीडिया पे या स्टेटस पे कई एडवाइजर्स के नंबर सेव है, उनके स्टेटस में फोटो देखो, कोई भी पोस्टर पोस्ट करते हैं ना तो उसके अंदर उनका फोटो वही पुराना, कोई भी शर्ट पहन ली ऐसा। अब मुझे बताओ, अगर HNI से कनेक्ट करना है या किसी बड़े कस्टमर से कनेक्ट करना है, किस एंगल से आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर, या किस एंगल से आप एक अच्छे एडवाइजर लगोगे, प्रोफेशनल लगोगे? आपको इनकम प्रोफेशनल वाली चाहिए, लेकिन मुझे सॉरी, हाँ, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन आपको इनकम प्रोफेशनल वाली चाहिए और आपको प्रोफेशनल दिखना नहीं है, तो इज इट पॉसिबल? आप एक 5 स्टार होटल में चले जाओ और वेटर ऐसे ही कपड़े पहन के सर्व कर रहा है, तो आप वहां पे दूसरी बार जाओगे? यस और नो? हम्म, यस और नो? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? नहीं ना?
तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि मेरा कस्टमर या मेरे से बड़े लेवल के लोग, क्योंकि अब जो दुनिया है, जो दिखता है वो बिकता है, ये तो आपको पता ही है, बहुत पुराना डायलॉग हो गया है। ओके। तो आज से आपके किसी भी पेज पर, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका लिंक्डइन अकाउंट हो, हर जगह पे आपकी फोटो प्रोफेशनल होनी चाहिए। एक ब्लेजर पहन के फोटो खिंचवा के आइए, शादी का पड़ा होगा, है ना। और आजकल तो फोटोग्राफर भी एडिटिंग करके दे देता है, आपका फेस लगा के दे देता है। एक ऐसा फोटो तो आप बनवा सकते हैं ना। यस और नो। खुद के बिजनेस के पीछे 100-200 रुपए तो खर्च कर सकते हैं ना। पासपोर्ट साइज फोटो बनवाते हैं तो फोटोग्राफर भी एडिटिंग करके दे देता है, करके देता है, नहीं करता? बोलोगे मुझे ब्लेजर वाला फोटो चाहिए। यस और नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल और नॉट? फिर से सभी रुक गए। सो जिन लोगों ने अभी तक अपने फोटोज प्रोफेशनल नहीं करवाए हैं, उन्हें प्रोफेशनल बन के अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस देनी है कि हाँ देखो, आप देख रहे हो, यहाँ पे फोटोज देख रहे हो स्क्रीन पे, या मुझे मीटिंग में देख रहे हो, मैंने कोई अनप्रोफेशनल वेयर पहना है? हम्म। सो मेंटेन कस्टमाइज प्रोफाइल्स अक्रॉस फ्री प्लेटफॉर्म वेयर योर आइडियल क्लाइंट स्पेंड टाइम। आपके जो क्लाइंट्स हैं वो जहां अपना समय व्यतीत करते हैं, कहाँ समय व्यतीत करते हैं? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे। तो आप कैसे दिखने चाहिए वहां पे? आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए? आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए अच्छे प्रोफेशनल वे में, है ना। 80% ऑफ potential clients will research your online before contacting you। जो डिजिटल सेल्स होती हैं उसमें आपका वेरिफिकेशन आपकी डिजिटल फर्स्ट इंप्रेशन से होने वाला है दोस्तों। ओके। सो आज से आप ये चेंज करेंगे ना, अपनी हर प्रोफाइल चेंज करेंगे कि नहीं? यस और नो। कोई भी अननोन क्लाइंट जब भी आपसे मिलेगा वो आपकी प्रोफाइल ट्रू कॉलर पे चेक करेगा कि किसी स्पैम में तो नहीं है नंबर। फेसबुक पे चेक करेगा, इंस्टा पे चेक करेगा, और बहुत ही प्रोफेशनल होगा तो लिंक्डइन पे भी आपकी प्रोफाइल चेक की जाएगी कि हर जगह सेम तो है ना, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और हर जगह लोग बहुत वेरिफिकेशन करके और फिर रिलेशन बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। सो डिजिटली अगर आपको ग्रो होना है तो आपका प्रोफाइल आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। राइट? क्लियर? सो आज से आप अपनी ब्रांडिंग का ये तीसरा वे भी चेंज करोगे। नंबर 4, कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन। आपको कंसिस्टेंटली अगर आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, आप जिस भी सोशल मीडिया पे हो आप, है ना, आपके वैल्यूएबल कंटेंट आपको पोस्ट करने हैं, है ना, जो आपकी एजुकेट या कस्टमर को एजुकेट करते हो, है ना, या आपकी जो एक्सपर्टीज है आपके फील्ड की वो हो। अब ये क्यों मैटर करती है? क्योंकि ये आपके क्लाइंट्स को, लोगों को आपसे कंटिन्यूअसली बनाए रखेगी। ठीक है। और आपके रेफरल्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कभी कभी किसी को पोस्ट, अब जैसे हम फेसबुक पे या कहीं पे कुछ पोस्ट करते हैं, किसी को पोस्ट अच्छी लगती है तो वो पोस्ट फॉरवर्ड होती है या नहीं होती है? राइट और रॉन्ग? लेकिन हम तो कैसे कंटेंट पोस्ट करते हैं? हम कैसे कंटेंट पोस्ट करते हैं? इतना पैसा दो और इतना मिलेगा। यस और नो? यस और नो? ईमानदारी से लिखिए, ईमानदारी से लिखिए, सभी लोग लिखिए। हम फेसबुक पे कैसा कंटेंट डालते हैं? हम फेसबुक पे ऐसा कंटेंट डालते हैं, इतने पैसे दो और इतने लो।
हम कस्टमर के काम का कंटेंट नहीं डालते, या खुद की वीडियोस नहीं डालते, हम तो किसी और की उठा करके डाल देते हैं कि उसे कोई शेयर ही ना करे, है ना। तो आज से आपका सोशल मीडिया पे कंटेंट भी अच्छा जाना चाहिए, है ना। कैसा कंटेंट जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट कौन सा, पैसे मांगने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, और भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं, और भी कई सारे कंटेंट आते हैं इंश्योरेंस के। आप उसे पोस्ट कर सकते हैं, आप अच्छी अच्छी पोस्ट कर सकते हैं ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो कि इनकी पोस्ट बहुत अच्छी आती है ना। ओके। और जब, यस, क्वालिटी कंटेंट आपको डालने हैं, पैसे मांगने वाले कंटेंट नहीं डालने, और रेगुलरली पोस्ट करने, रेगुलरली। जैसे दिन में एक, या वीक में दो, या वीक में तीन वीडियोस तो आपके जाने ही चाहिए, ठीक है ना। जब आप कंटिन्यूअसली पोस्ट करते हो ना, तो सोशल मीडिया भी क्या करता है, सोशल मीडिया भी आपकी पोस्ट को दिखाता है लोगों को, है ना। क्योंकि उनको भी तो कस्टमर अट्रैक्ट करना है ना, उनको भी तो अपने क्लाइंट का एंटरटेनमेंट करना है, तो कहाँ से होगा, ऐसे ही तो होगा, राइट। ठीक है। नंबर 5, आपके सोशल मीडिया पे आपकी क्लाइंट की टेस्टिमोनियल्स होनी चाहिए और उनके रिव्यूज होने चाहिए। एक्टिवली कलेक्ट एंड शेयर फीडबैक फ्रॉम सेटिस्फाइड क्लाइंट अक्रॉस योर मार्केटिंग चैनल्स। चाहे आपने अपनी वेबसाइट बनाई हो, चाहे आपने अपना एफबी पेज बनाया हो, कहीं पर भी आपके सोशल प्रूफ्स होने चाहिए जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में इजाफा करेंगे। आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाकर के देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे कस्टमर के भी टेस्टिमोनियल्स हैं, एज वेल एज जिन एडवाइजर्स को मैंने ट्रेनिंग दी है उनके भी टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग में इजाफा करती है और ट्रस्ट बढ़ाती है कि इनके साथ ये लोग जुड़े हैं, सेटिस्फाइड है। दैट्स वाई इवन राइजिंग एडवाइजर्स की पे भी देखोगे तो वहां पे भी रेटिंग्स होगी कोर्सेज की, ठीक है। तो ये सोशल प्रूफ बहुत ही सिग्निफिकेंट है, सेल्फ प्रमोशन से भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना, क्योंकि प्रोस्पेक्ट जो है उसका ट्रस्ट बढ़ाते हैं। अब टेस्टिमोनियल की बेस्ट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स की बेस्ट प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिक रिजल्ट, फोकस स्टोरीज रेदर देन जेनरिक प्रेज। ऐसे ही कोई आपकी तारीफ करता है, बहुत अच्छे है, ऐसा है वैसा है, उसकी जगह आपने किसी कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दिया हो ना, तो रिजल्ट बेस्ड टेस्टिमोनियल बनाइए। जैसे अब भगवान न करे आपने किसी के यहाँ क्लेम सेटलमेंट करवाया, तो आप उनसे कुछ टाइम बाद, उसी समय नहीं बट कुछ टाइम बाद आप टेस्टिमोनियल मांग सकते हैं, है ना। कैप्चर वीडियो टेस्टिमोनियल्स व्हेन पॉसिबल, है ना, क्योंकि उसका वीडियो का इफेक्ट जो है ज्यादा होता है। क्यों, अब देखो, आप, मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट दे दिया, राइट, मैंने आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दे दिया, ओके, तो आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे या वीडियो को ज्यादा इंटरेस्टिंगली देखेंगे, व्हाट विल यू प्रेफर। यदि मैंने आपको किसी कोर्स का डॉक्यूमेंट दे दिया, मैंने बोल दिया चलो ये कोर्स ले लीजिए, इसमें आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, यानी ये मटेरियल मिलेगा, आप उस मटेरियल को देखना ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग रहेगा, या उस कोर्स के वीडियो को देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑब्वियसली वीडियो को ना, क्यों, क्योंकि हम उसे सुन रहे हैं, है ना, और कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है। मटेरियल तो पड़ा रहेगा, मटेरियल तो चेंज होता रहेगा, मटेरियल मिलता रहेगा, और हर किसी की समझ शक्ति अलग अलग रहती है, राइट। तो हो सके तो अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल के वीडियो लेने हैं, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ओके, दिस आर हायर इफेक्टिव। क्रिएट बिफोर एंड आफ्टर नैरेटिव्स, है ना। जो आप बात करते हैं, पहले आपके पास कैसी सर्विसेज थी, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते थे, और मुझसे मिलने के बाद
आपके इन्वेस्टमेंट में कैसे सुधार आया, आप ऐसे पूछ सकते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस भी बना सकते हैं यदि कोई यंगस्टर है तो। ठीक है। अपडेट टेस्टिमोनियल्स रेगुलरली टू रिफ्लेक्ट करंट सर्विस। हर इंटरवल पे आपका कुछ ना कुछ टेस्टिमोनियल होना ही चाहिए, ताकि ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में इजाफा करे। राइट। आप सभी को सब ओके तो लग रहा है? आप सभी को मेरी बातें सही तो लग रही हैं? आप मुझसे कनेक्ट तो कर पा रहे हैं ना हर बात को? यस और नो? ये सभी ऐसी चीज है क्योंकि आने वाले वक्त में आपको ये करना ही होगा, और लोग करते हैं। आप देखो यूट्यूब पे वीडियो चलाइए, यदि आपने यूट्यूब खरीदा नहीं है, प्रीमियर नहीं है आपके पास, तो बीच में एड्स आएंगी। ये बीच में एड्स आ जाती है और उसमें आपको ऐसे ही टेस्टिमोनियल्स दिखेंगे, ऐसी ही स्टोरीज दिखेंगी। राइट। तो लोग अर्न कर रहे हैं, लोग अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं ऐसी चीजों से, लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। बट क्या आप कर रहे हैं? क्या आप कर रहे हैं? तो आप भी कीजिए, आप भी शुरू कीजिए। राइट। तो ये 5 वे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 6th वे। छठे वे की बारे में बात करते हैं। ओके। नेटवर्क स्ट्रेटेजिकली, लोगों से नेटवर्क बनाए, है ना। फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद सेंटर्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोफेशनल्स। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनसे नेटवर्क बनाने की कोशिश करें। या आप एफिलिएट पे भी वर्क कर सकते हैं। एफिलिएशन क्या होता है ये तो डीपली किसी दिन किसी सेशन में आप समझेंगे, या आप यूट्यूब पे IBMS करके सर्च करेंगे चैनल पे तो आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये आपकी ब्रांडिंग को और भी इफेक्टिव बनाता है। क्यों? क्योंकि यदि आपने प्रोफेशनल से कनेक्ट किया है, यदि आपने प्रोफेशनल से कनेक्ट किया है किसी, राइट, यदि आप किसी प्रोफेशनल से कनेक्ट करते हैं और वो आपका रिकमेंडेशन देते हैं, तो वहां पे और भी अच्छे रेफरल्स मिल सकते हैं। तो अनदर वे ऑफ मेक योर पर्सनल ब्रांडिंग, मेक मोर नेटवर्क्स विद प्रोफेशनल पीपल्स। प्रोफेशनल लोगों से आप अपने रिश्ते बढ़ाएं, अपने रिलेशंस को और भी अच्छे करें, ताकि वहां से, है ना, वहां से क्लोजिंग क्वालिटी लीड्स आपको मिल सकती है, क्वालिटी रेफरल्स मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। नंबर 7, एजुकेशनल वर्कशॉप्स और वेबिनार्स। आप फ्री और पेड सेशंस रख सकते हैं। ठीक है। जो आपके एक्सपर्टीज को शोकेस करते हो, जो लोगों की लाइफ में जेन्युइन वैल्यू ऐड कर सकते हो। जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस पे आप वेबिनार्स रख सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए 5 मिस्टेक लोग कौन सी करते हैं, उस पे वेबिनार्स रख सकते हो। इन्वेस्टमेंट में लोग क्या गलती करते हैं, उस पे वेबिनार्स रख सकते हो। अलग अलग टॉपिक्स बना करके आप अपने वेबिनार्स कर सकते हो। आपको जूम आना चाहिए उसके लिए, है ना। आपको थोड़ा लैपटॉप कनेक्ट करना आना चाहिए। राइट। या हमारे शहर में बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते हैं, वहां पे आप लाइव वर्कशॉप्स भी रख सकते हो। ठीक है। अब क्यों ये मैटर करती हैं? क्योंकि ये लोगों को पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, है ना। और इससे आपका लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है एज अ एक्सपर्ट, नॉट एज अ सेल्स पर्सन। ओके। सो इट demonstrate your knowledge while allowing prospect to experience your communication style first hand। ये लोगों को अक्नोलेज करेगा, ये लोगों को बताएगा आपके एक्सपर्टीज के बारे में, कि आप सिर्फ बेच नहीं रहे, आप वाकई में पहले लोगों को इवेल्युएट कर रहे हो, लोगों का पोर्टफोलियो इवेल्युएट कर रहे हो, क्या गलतियां वो कर रहे हैं, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, देन आप सेल्स पे आ रहे हो, है ना। इफेक्टिव वर्कशॉप टॉपिक्स कैसे रख सकते हैं? जैसे टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजीज फॉर सैलरीड प्रोफेशनल्स, रिटायरमेंट प्लानिंग एसेंशियल्स फॉर 40 समथिंग्स,
कॉलेज फंडिंग ऑप्शंस फॉर पेरेंट्स, है ना, एजुकेशन के लिए वो हो सकता है। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स आप या वेबिनार्स आप रख सकते हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए। नंबर 8, सिग्नेचर स्टाइल ब्रांडिंग। सिग्नेचर स्टाइल ब्रांडिंग यानी डेवलप कंसिस्टेंट विजुअल एंड कम्युनिकेशन एलिमेंट्स दैट मेक यू इंस्टेंटली रिकॉग्निजेबल। अभी जितने लोग मुझसे जुड़ते हैं वो लगभग लगभग हर वेबिनार मेरा अटेंड करते ही हैं, है ना? क्यों? क्योंकि एक सिग्नेचर स्टाइल है। जो लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं, कैन यू राइट इन चैट बॉक्स की हर सेशन में आपको कुछ अलग एंड वैल्यूएबल मिलता है या नहीं? चाहे वो फ्री हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो, चाहे वो पेड हो। यस और नो? आप में से जितने लोग हमेशा आते हैं, क्या आपने कुछ चीजें कभी भी रिपीटिंग देखी है, या हर बार एक नया डिजाइन होता है? हर बार नया होता है ना, राइट? तो इसीलिए तो आपका जो ब्रांड होना चाहिए वो सिग्नेचरी होना चाहिए, है ना? वो सिग्नेचरी होना चाहिए, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, राइट? उससे कोई ले जा नहीं सकता। ऐसा बोलते ना, कोई हाथ में से ले जा सकता है, नसीब में नहीं ले जा सकता, क्योंकि हर किसी का एक यूनिक नसीब है, हर किसी की अपनी डेस्टिनी है। तो वैसे ही आपका कंटेंट आपका खुद का होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, सिग्नेचरी होना चाहिए। क्यों ये मैटर करता है? बिकॉज कंसिस्टेंसी क्रिएट रिकॉग्निशन। जब आप लगातार कुछ ना कुछ लोगों को देते रहते हैं तो ये आपकी पहचान बनाती है। एंड व्हेन योर मटेरियल शेयर अ cohesive look and feel, prospect recognize your content immediately, building familiarity and trust। ये आपके ट्रस्ट को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। ब्रांडिंग एलिमेंट्स क्या आप रख सकते हैं? जैसे आपकी जो भी पोस्ट होती है उसमें कलर पैलेट्स हो सकते हैं, यानी 2-3 प्राइमरी कलर्स आप जो हमेशा अपनी पोस्ट में यूज कर सकते हैं। ओके, या आप टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी यानी कंसिस्टेंट फंट अक्रॉस ऑल मटेरियल। सभी मटेरियल्स के जो भी आप पोस्ट डालते हैं वो सिर्फ फोटो नहीं होती, उसके आसपास कुछ अच्छी स्टोरीज या कुछ टैग्स वगैरह भी होते हैं। आपके लोगो, है ना, आपका पर्सनल सिंबल, जैसे आप देखोगे मेरे हर मटेरियल पे मेरी कंपनी का लोगो होता ही है। ओके, नो मैटर्स कि छोटी है या बड़ी है, बट मेरी है, राइट? आप देखोगे आई शाइन डिजिटल हमेशा अपना लोगो है। आप देखोगे LIC ऑफ इंडिया अपना लोगो है। तो आप खुद का सिग्नेचरी लोगो क्यों नहीं बना सकते? टैगलाइन दैट आपकी वैल्यू UVP बताती हो, यूनिक वैल्यू बताती हो। जैसे मेरी है, योर ड्रीम्स आर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म, ईमेल सिग्नेचर, है ना, बिजनेस कार्ड्स, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स। तो हर चीज यूनिक होनी चाहिए। आप लोग हमेशा मेरी प्रेजेंटेशन से अट्रैक्ट होते हैं, यस और नो? होते हैं ना? आप हमेशा प्रेजेंटेशन से अट्रैक्ट होते हैं ना? क्यों? अभी मैं यहाँ पे सिर्फ बोलती रहूं, सिर्फ बोलती रहूं, तो आपको मजा नहीं आएगा। बट आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ यूनिक दिखता है, तो वैसे ही प्रेजेंटेशन आप अपने कस्टमर्स को भी दे सकते हैं, राइट? वैसे यूनिक चीजें आप अपने डिजाइन करके अपने कस्टमर्स के लिए भी ला सकते हैं, ताकि वो आपके वेबिनार्स में आए, ताकि आप ऐसे वीडियोस बना सकते हैं ताकि वो आपसे कनेक्ट हो सके, राइट? तो ये भी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में इजाफा करता है। नंबर 9, गिव मोर वैल्यू देन एक्सपेक्टेड। लोगों ने आपसे उम्मीद की हो उससे भी ज्यादा वैल्यू दीजिए। कैसे दे सकते हैं? consistently exceed client expectation by providing additional resources and personal touches। जैसे मेरे किसी भी क्लाइंट का बर्थडे होता है तो मेरी ओर से विश तो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट भी चला जाता है। इवन जिनके घर में बिटिया है उनके जीपे पर कम से कम 500
या ज्यादा प्रीमियम है तो 1100 रुपए कैश में जाते हैं कि आपकी बिटिया रानी को जो भी पसंद हो आप उसे ये गिफ्ट दिला दीजिएगा। ब्लेसिंग्स। अब बताओ, आपका क्लाइंट आपको छोड़ के जाएगा? आपका क्लाइंट छोड़ के जाएगा? दोस्तों, मैं अक्सर बोलती हूँ कि बिजनेस कर रहे हो दिलदार बनो। सब कुछ मेरे पॉकेट में आएगा ये सोच के बिजनेस करोगे तो बहुत कम आएगा, लेकिन मेरे देने से मेरे पास और भी आएगा तो आपका बिजनेस हर दिन बहुत अच्छे से ग्रो होगा दोस्तों। बिकॉज रिलेशनशिप सो मैटर्स। इसीलिए तो जयपुर से, इसीलिए तो जोधपुर से, इसीलिए तो अलग अलग प्लेसेस से लोग कनेक्टेड है ना, क्योंकि हम उन्हें स्पेशलाइज फील करवाते हैं। इसीलिए भी वहां पे ऐसे उनको कभी भी न्यू पॉलिसी लेनी है तो डायरेक्टली यहाँ कॉल आ जाता है, सिर्फ एक बार कनेक्ट होते हैं। एंड एज यू नो आई एम डिजिटल एडवाइजर। मैं फील्ड में कम और जूम पे व्हाट्सएप कॉल्स पे ज्यादा दिखती हूँ। राइट। सो जैसा आपका पॉकेट अलाउ करता है उन्हें स्पेशलाइज फील कराइए, क्योंकि स्पेशलाइज फील कराओगे तो क्या होगा, आपके रिलेशन और भी अच्छे बने रहेंगे और आपके पास रिकमेंडेशन भी बहुत अच्छे से आते रहेंगे, रेफरल्स भी आते रहेंगे। वो खुद आपको प्रमोट करने लगेंगे, है ना। वैल्यू एड आइडियाज क्या दे सकते हो, जैसे फ्री रिसोर्सेस, कस्टमाइज कैलकुलेटर्स दे सकते हो आप उनको, फैमिली चार्ट्स बना करके दे सकते हो, बजटिंग टेम्पलेट्स दे सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग चेकलिस्ट दे सकते हो हर साल की। लाइफ इवेंट्स जैसे बर्थडे कार्ड्स, एनिवर्सरी, रिकॉग्निशन, उनके बच्चों ने कुछ हासिल किया या किसी का बोर्ड एग्जाम है ना। माइलस्टोन सेलिब्रेशंस, किसी की जॉब चेंज हुई, जिस किसका प्रमोशन हुआ, ठीक है, आप लाइव इवेंट्स विश कर सकते हो। क्लाइंट एप्रिसिएशन दे सकते हो, जैसे कि एनुअल इवेंट्स है, सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हो, अपनी क्लाइंट मीट रख सकते हो, एजुकेशनल अपडेट्स दे सकते हो, जैसे कुछ भी मार्केट में चेंज हुआ या कुछ नया आया उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, उनकी समरीज भेज सकते हो। राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ वैल्यू एडिशन आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो दोस्तों। ठीक है। टेंथ वे। टेंथ वे डिस्कस करें। टेंथ वे डिस्कस करें। यस और नो? टेंथ वे डिस्कस करें। ओके, चलिए टेंथ वे भी डिस्कस करते हैं। सो टेंथ वे क्या है कि मेजर एंड इम्प्रूव योर ब्रांड। जब आप जैसे 9 तरीके मैंने बताए कि आप सेल्फ इवेल्युएशन करते जाना, वैसे ही 10वां भी आपकी ब्रांड को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, है ना। वाई इट मैटर्स? ब्रांडिंग विदाउट मेजरमेंट इज गेस वर्क। जैसे मैं चेक करती रहती हूँ एफबी पे कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। राइट। क्योंकि मैं उतने लोगों से कनेक्ट होंगी, है ना। तो ये चेक करना है। डेटा हेल्प्स यू इन्वेस्ट योर लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज इन एक्टिविटीज दैट एक्चुअली जनरेट रिजल्ट्स, है ना। तो आप क्लासिफाई कर सकते हो कि आप कितना बड़े हो। जैसे जब मैंने आज से 5 साल पहले जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, आई वॉज ऑन 0 सब्सक्राइबर। टुडे 4898 काउंट था, है ना। आपको अगर बिलीव ना हो तो आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके। भावना प्रीतवानी करके यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं कितने सब्सक्राइबर हैं। ओके। 14,898 सब्सक्राइबर है। ओके। सो धीरे धीरे ग्रोथ होगा, बट होगा। राइट।
क्या मैट्रिक्स आपको चेक करने चाहिए? 15% रेफरल रेट होना चाहिए। एंगेजमेंट आपकी कितनी है? कन्वर्सेशन कितने होते हैं और रिकॉग्निशन कितने होते हैं, है ना? रेफरल रेट यानी नए क्लाइंट्स आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से कितने आ रहे हैं हर साल। यदि उन्हीं से आपने रेफरल मांगा तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ सकता है ना? ग्रोथ इन सोशल मीडिया में आपकी जो पोस्ट है उस पे कितना एंगेजमेंट आ रहा है ना? कन्वर्सेशन कितना हो रहा है? आपके पास प्रोस्पेक्ट आते हैं लेकिन आपके कितने केसेस क्लोज होते हैं? जैसे करंटली 12 साल में अब मेरा रेशियो में देखूं तो 10 में से 8 क्लोज हो जाती है। 10 में से 8 क्लोज हो जाती है ना? क्यों? क्योंकि उतना प्रोडक्ट नॉलेज, उतना टैक्सेशन का नॉलेज, उतनी ब्रांडिंग हर जगह पे चल रही है ना? रिकॉग्निशन, प्रोस्पेक्ट हु मेंशन दे हैव सीन योर कंटेंट, कितने लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, राइट, सोशल मीडिया पे भी। तो ये 10 अलग अलग वे हैं दोस्तों आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के। ओके, जैसे केस स्टडी, पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग अगर मैं आपको बताऊं कि पहले आप कोल्ड कॉलिंग करते थे, 50 से अधिक प्रोस्पेक्ट डेली अगर आपके पास प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो आपका कन्वर्जन रेट जो है वो बिलो 2% होगा। हाई क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट, आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी लीड लीड पर। फ्रीक्वेंट प्राइस ऑब्जेक्शंस ज्यादा होंगे आपके। आप मंथली टारगेट को नहीं पहुंच पाते होंगे, है ना? लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, आप अपनी नीश डिफाइन करते हैं कि मेरे को कैसे क्लाइंट चाहिए, है ना? इवन आई एम ऑल्सो डूइंग दैट। आपको कैसे क्लाइंट चाहिए? आपने सपोज प्री रिटायरीज को आप टारगेट कर रहे हैं, आप मंथली उसी पे वेबिनार्स कर रहे हैं। आप सीपीए से, जो पर्सनल एडवाइजर्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनसे आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। कंसिस्टेंटली आप क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको 15 से अधिक रेफरल्स तो मंथली मिलने लगेंगे। आपका कन्वर्जन रेशियो 30% से अधिक होना हो सकता है और आपका रेवेन्यू 215% से भी अधिक जनरेट हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको खुद की पर्सनल ब्रांडिंग पे आना पड़ेगा। अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि कैसे हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, राइट? कैसे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं? क्या आपको स्क्रिप्ट्स कहाँ से मिलेंगी? मुझे, आप में से कितने लोग हैं जिनको वीडियो बनाना नहीं आता? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको वीडियो बनाना नहीं आता? राइट इन चैट बॉक्स। आप में से कितने लोग हैं जो किसी और के वीडियो उठा करके और पोस्ट कर देते हैं अपने सोशल मीडिया पे? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका खुद का यूट्यूब चैनल नहीं है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका खुद का यूट्यूब चैनल नहीं है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका एफबी पेज या एफबी, फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी प्रोफेशनल नहीं है? नहीं है। यदि आपको ये सारी चीजें अगर सिखाई जाए तो, यदि आपको ये सारी चीजें सिखाई जाए, आपको रोज वीडियो बनाने का कंटेंट दिया जाए, आपको शूट कैसे करना है वो भी सिखाया जाए, आपको एडिटिंग कैसे करनी है वो भी सिखाया जाए, तो अब ये क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि आप का कस्टमर या कोई भी आपको जब देखता है ना सोशल मीडिया पे, तो एक ट्रस्ट अच्छे से डेवलप होता है या नहीं? यस और नो? अगर आपको ये बात सही लगती है
ट्राई कर सकते हैं ना। अगर आपको हाथ पकड़ के ये सारी चीजें सिखाई जाए, है ना, हाथ पकड़ के ये सारी चीजें सिखाई जाए, तो क्या आप ये सीखने में इंटरेस्ट रखेंगे? यदि आपको हाथ पकड़ के ये सारी चीजें सिखाई जाए, तो क्या आप इंटरेस्ट रखेंगे? कितने लोग ये सीखना चाहते हैं? आप में से कितने लोग ये सीखना चाहते हैं? तो आपके सामने स्क्रीन पर हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले सुनिएगा, लेफ्ट मत कीजिएगा, सुनिएगा इत्मीनान से। और आप सभी को पता है कि जमाना जो है वो डिजिटल का है। एआई पावर्ड वीडियो म्यूजिक कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। ऑलरेडी जो डीडीएलजे मेंबर्स हैं ये उनके लिए नहीं है, ठीक है, उनको ये हम सब कुछ सिखाते ही रहते हैं, ठीक है। सो वीडियो मैजिक कोर्स जो है, वीडियो बनाए, विश्वास जीतिए, कस्टमर बनाए। ओके, 1 मंथ का ऑनलाइन कोर्स है। टोटल 8 सेशन इसमें होने वाले हैं, और अगर मिस भी होते तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, है ना। अगर मिस भी होते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। वीकली 2 सेशन वेनसडे एंड थर्सडे रहेंगे, बुधवार और गुरुवार के दिन रात 8 बजे। 27 अगस्त से 2 दिन ये सेशन रहेंगे, ठीक है। डे 1 में आपको क्या सिखाया जाएगा? डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, कैसे आप वीडियो बनाने का फीवर निकाल सकते हैं। ओके, फियर भी निकाल सकते हैं और फीवर भी निकाल सकते हैं। वीडियो मेकिंग माइंडसेट क्या चाहिए, कैमरा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। डे 2 आपको सिखाया जाएगा 5 वीडियो के टाइप कौन कौन से हैं, वीडियो मेकिंग फॉर्मूला क्या होती है, पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो कैसा होना चाहिए। डे 3 आपको 50 रेडीमेड स्क्रिप्ट्स दी जाएंगी। आप अपनी फर्स्ट रील बनाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका वॉइस टोन कैसे होना चाहिए, ये सिखाया जाएगा। डे 4 पे वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, है ना, इंट्रो एंड आउट्रो वीडियो क्लिप्स क्या है। आपको असाइनमेंट एंड रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे जो भी आप करेंगे। डे 5 पर आपको वीएन एडिटर सिखाया जाएगा, जिससे वीडियो एडिट की जाती है, कैसे म्यूजिक ऐड करना है, कैसे ट्रांजिशन ऐड करना है, कैसे कैप्शंस डालने हैं, कैनवा में एडिटिंग कैसे करना है, सिखाया जाएगा। डे 6 पर आपको सिखाया जाएगा इंस्टाग्राम एफबी पर कैसे ग्रोथ लानी है आपके पोस्ट पर, हैशटैग क्या लगाने हैं, टाइटल क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, थंबनेल कैसे बनाते हैं, है ना, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, उसका सेटअप क्या होता है। ओके, डे 7 पर व्हाट्सएप फनेल, लीड्स के लिए व्हाट्सएप फनेल कैसे बनाते हैं, व्यूअर्स को लीड में कैसे कन्वर्ट करना है, वीकली कैलेंडर प्लानिंग कैसे करना है। डे 8 पर ग्रोथ पार्टनर चैट जीपीटी के साथ सिखाया जाएगा। 100 रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स आपको दिए जाएंगे जो आपके 1 साल तक के वीडियो आप बना सकते हो। और इतना भी नहीं, आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, 50 शॉर्ट रील्स भी दी जाएंगी, 50 वीडियो स्क्रिप्ट टेम्पलेट्स भी दिए जाएंगे, और आपको 100 रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स भी दिए जाएंगे जो 1 साल तक आपको वीडियो पोस्ट करने में हेल्प करेंगे, है ना। क्या चीजें, कैसा कैमरा, एवरीथिंग आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा, है ना। वैसे तो इसकी प्राइस 6,000 है, लेकिन ऑफर प्राइस जो है ये 15 अगस्त को देखते हुए, स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए 1599 है। यदि आप इसे एनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके एनरोल कर सकते हैं। और जो इससे भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, दो तो नहीं, मैं 4 कदम ही बोलूंगी, है ना, इससे भी 4 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास 1 साल का
ये 1 महीने का कोर्स है, और सिर्फ इसमें हम वीडियोस बनाना, आपका ये सब सेटअप करना सिखाएंगे। बट इससे भी 4 कदम आगे आप बढ़ सकते हैं हमारे डीडीएलजी कोर्स में जुड़ करके। क्या है डीडीएलजी कोर्स, मैं आपको वो भी बताती हूँ, जस्ट मिनट। बट आई एम श्योर इट इज नॉट कंप्लीटली विजिबल। ओके, स्क्रीन आपको नहीं दिखाई दी थी क्या? आर यू देयर? जस्ट अ मिनट। आपको आपको जिसने भी ज्वाइनिंग लिंक भेजी है, वो आपको ये पोस्टर सेंड कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट नहीं दिखेगी, कोई बात नहीं। आप ये ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं, और ये आपको ग्रुप्स में मिल जाएगा, पोस्टर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और ये 27 अगस्त से 27 अगस्त से वेंसडे थर्सडे ट्वाइस अ वीक, यानी टोटल 8 डे कोर्स है। ठीक है, जिसका रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा, शॉर्ट रील्स भी दिए जाएंगे, और वीडियो की स्क्रिप्ट्स भी रिगार्डिंग योर इंश्योरेंस एडवाइजरी, है ना, आपके जो भी बिजनेस है उसके रिगार्डिंग आपको जो है स्क्रिप्ट्स दी जाएंगी। 1 मिनट, 2 मिनट, इवन 5-10 मिनट्स लॉन्ग वीडियो आप कैसे बना सकते हैं कॉन्फिडेंटली, ये भी सिखाया जाएगा। है ना, आप भूल जाते हैं तो ये भी आपको सिखाया जाएगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो बहुत नॉमिनल प्राइस है, 1599 रुपीज। आप इसमें ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप उससे भी 4 कदम आगे जाना चाहते हैं जो जिसमें ये भी इंक्लूडेड है, तो मुझे वो भी ऑफर आपको दिखा देने दीजिए। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। 12 मंथ्स का हमारा कोर्स है आइशन डिजिटल का। ठीक है, आदित्य सर ने लॉन्च किया है ऐसे, डिजिटल धन लाभ गुरुकुल। ओके, जो 12 महीने का कोर्स है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, 365 डेज रिकॉर्डिंग आपके पास रहना चाहिए वाला है, एवरी मंडे रहने वाला है। ये जो कोर्स है 52 वीक्स का रहेगा। ठीक है, इसमें आपको चैटबॉट तक बना के दिया जाता है। अब चैटबॉट क्या होता है, चैटबॉट क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन शेयर करके बाद में। लेकिन इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको लीड मैग्नेट्स मिलेंगी, जैसे ई बुक्स है, कैलकुलेटर्स है, फाइनेंशियल चेकअप्स है, प्राइम सर्विसिंग क्या है वो सीखेंगे, फिजिकल लीड जनरेशन, क्यूआर कोड कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल क्यूआर कोड्स एफिलिएट्स के लिए कैसे होते हैं, व्हाट्सअप चैटबॉट आपको बना के दिया जाएगा। ठीक है, आपका लैंडिंग पेज वेबसाइट बना करके दिया जाएगा, लीड कन्वर्जन के लिए कैसे आपको लीड हैंडल करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे बोलना है। ओके, ये भी सिखाया जाएगा। डिजिटल प्रिपरेशन, आपके व्हाट्सएप बिजनेस टूल्स क्या होने चाहिए, आपके फेसबुक का पेज सेटअप कैसे होना चाहिए, अगर आपको एड रन करनी है तो कैसे होगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब अकाउंट चैनल का सेटअप कैसा होना चाहिए, डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग, 8 अलग अलग लैंडिंग पेज। जनरली क्या होता है, हम वेबसाइट बनाते हैं, एक ही चीज दिखाई देती है, आपको 8 अलग अलग लैंडिंग पेज बना करके दिए जाएंगे, कैसे वो आपके वर्क करते हैं। चैटबॉट मार्केटिंग, आपका खुद का चैटबॉट कैसे आप अलग अलग बिजनेस है तो क्रिएट कर सकते हो, है ना। 12 लीड जनरेशन टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी। इंश्योरेंस यूट्यूबर आप कैसे बन सकते हैं, ऑनलाइन पेनिट्रेशन आप अपने बिजनेस में कैसे ला सकते हैं, जूम पूरा आपको सिखाया जाएगा। और कई लोगों को हमने, डीडीएलजी मेंबर्स हैं, उन्हें सिखाया भी है। आपकी ब्रांडिंग, है ना, कैसे करनी है, अलग अलग आपका लोगो कैसे क्रिएट करना है। ओके, और अलग अलग वे से आप कैसे अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, टेस्टिमोनियल कलेक्शन कैसा होना चाहिए। ठीक है, फीडबैक के लिए स्क्रिप्ट्स कैसी होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स कैसे स्टार्ट करनी है, रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करनी है ना, कन्वर्जेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे होनी चाहिए, 10 डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज आपको दिए जाएंगे। ठीक है,
बोनस के तौर पर अनलिमिटेड कस्टमाइज क्यूआर कोड आपको मिलेंगे। फ्री टू फेसबुक एड्स कंसल्टेंसी मिलेगी, अगर आप फेसबुक एड चलाना चाहते हैं तो। अनलिमिटेड ऑटोमेशन एक्सेस मिलेगा, लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग रहेगा, 7 लैंडिंग पेजेस आपको। 8वां भी बनाया है हमने अभी, FFF वाला। 8 लैंडिंग पेज मिलेगा, 5 कॉन्सेप्ट बुक्स मिलने वाली हैं, अगर और ऐड हो गई तो वो भी मिलेंगी। फ्री वेबसाइट आपकी बनेगी, मार्केटिंग वीडियोस, फ्री फाइल टूल्स जैसे टेलीप्रॉम्प्टर, VN एडिटर, पिक्साबे, इनवीडियो, AI, ये सब आपको दिया जाएगा। और ये 50,000 की फीस वाला कोर्स, जिसमें आपका वीडियो मेकिंग भी आ गया, सिर्फ 17,000 प्लस GST में। सिर्फ 17,000, सॉरी, 17 इंक्लूडिंग GST, ये 17,700 होता है। ओके। सो आप में से यदि कोई इंटरेस्टेड है, तो हम उसका पेमेंट लिंक शेयर कर सकते हैं। आप में से यदि कोई इंटरेस्टेड है, एंड DDLG कोर्स के लिए यदि आपको अप्लाई करना है, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर DDLG कोर्स, देन आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको देखना है सिस्टम कैसे अच्छे से वर्क करता है, ओके, तो जस्ट मिनट, लेट मी ज्वाइन दिस मीटिंग। मैं इस मीटिंग को ज्वाइन करती हूँ मेरे मोबाइल से, और एक क्यूआर कोड मैं आपको देने वाली हूँ। आप जस्ट इसे स्कैन करें और फिर देखिए मेरा व्हाट्सएप आपसे कैसे बात करता है। आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप कैसे बात करता है आपसे। जस्ट अ मिनट। सो अगली स्क्रीन जो है आपको मेरे मोबाइल की दिखेगी। Recording in progress. जस्ट अ मिनट। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक पोस्टर दे रही हूँ, आपको जस्ट उस पोस्टर को स्कैन करना है। जस्ट अ मिनट। या उस क्यूआर कोड को जस्ट आपको स्कैन करना है। इस क्यूआर कोड को आपको जस्ट स्कैन करना है। किया आपने स्कैन? आप में से कितने लोगों ने इसे स्कैन किया? कैसे स्कैन करेंगे? गूगल लेंस से स्कैन करेंगे, राइट? या आपको नहीं हैंडल करने आता तो आप अपने घर में किसी और मोबाइल को लेकर के इसे स्कैन करेंगे, और जैसे ही आप स्कैन करेंगे ना, वैसे ही, जैसे मैं यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, गूगल लेंस मैंने ओपन किया, ओके, और गूगल लेंस से इसे स्कैन कर लिया, ओके। अब जैसे ही मैंने इसे स्कैन किया, तो मैंने इस पे
क्लिक किया, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के बाद मैं सीधा चली गई व्हाट्सएप पे। अब जैसे ही मैंने व्हाट्सएप पे ये मैसेज जाने दिया, मान लीजिए मैंने ये क्यूआर कोड किसी कस्टमर को दिया, ठीक है, और उस कस्टमर ने स्कैन किया और उसने ये मैसेज जस्ट मुझे भेजा, हाय रुद्र फिंसर्व हब, वेलकम, आर यू रेडी टू सिक्योर योर चाइल्ड्स ब्राइट फ्यूचर। ये क्यूआर कोड चाइल्ड एजुकेशन का था। ऐसे डिफरेंट अलग अलग रिटायरमेंट के, न्यूली मैरिड के, हेल्थ इंश्योरेंस के, है ना, और कस्टमाइज भी आप बना सकते हो चैटबॉट, ठीक है। तो ये सेंड मी ई बुक, तो क्लाइंट के पास ई बुक चली गई, ठीक है। आपके बारे में जानना चाहता है तो आप कौन है ये बताएगा, ठीक है। ओके, माय पापा इज सुपर हीरो, देखो ये मेरा इंट्रोडक्शन आ गया, है ना। स्टार्ट प्लानिंग करना है, लेट्स डिस्कस, ये ई बुक डायरेक्टली चली गई। तो ये मैं कुछ भी नहीं कर रही, ये जस्ट मेरे अनदर नंबर से मैं मैसेज जाने दे रही हूँ। और माय पापा इज अ हीरो क्या है ये, तो एक वीडियो भी आ गया यहाँ पे, देखिए। क्या आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं? सुनाई नहीं देगा आपको क्योंकि मैंने जूम से कनेक्ट किया है। ओके, तो ये वीडियो भी डायरेक्टली भेज दिया, माय पापा सुपर हीरो। कैसे ये काम करता है, एक्सप्लेन मी करो तो ये आप जाग रहे हैं या आप सो रहे हैं, है ना। आप जाग रहे हैं, अगेन एक और पोस्टर चला गया, है ना। हाउ का आपने पूछा, यानी समझो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो वर्क कर रही है, राइट। उनके खुद के चैटबॉट हैं कि नहीं है। हर मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप सर्च कीजिए गूगल पे। अब यहाँ पे मेरा कस्टमर कहीं से भी, XYZ, कहीं से भी मुझसे कनेक्ट हो रहा है, मैं जाग रही हूँ, सो रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज समथिंग स्पेशल हु इज गोइंग टू हैंडल माई ऑल लीड्स, है ना। यहाँ पे कोई है जो मेरे जागने पर, मेरे सोने पर, मेरे कस्टमर को पूरे दिन हैंडल कर रहा है। तो ये हैंड होल्डिंग आपको सिखाया जाता है, राइट। ये हैंड होल्डिंग आपको पूरा सिखाया जाता है, ओके, बना के भी दिया जाता है, ओके। तो क्या आप ऐसा सिस्टम अपने लिए बनाना चाहते हैं? आप में से कई लोगों के पास तो है ही, हम्म? आप में से कई लोगों के पास तो है ही, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, जिन लोगों के पास ये नहीं है, ठीक है, या आप खुद के वीडियोस बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो जिन लोगों ने भी आपको इनवाइट किया है, आप उन्हें पेमेंट करके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो मैजिक का, जो 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। और आप, यस, फेसबुक एक एड का एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे लाइव नहीं दिखा सकती, लेकिन मैक्सिमम 350 लीड्स मुझे आई हैं, है ना। वो पेड कोर्स में आपको पूरा सिखाया जाएगा, पेड कोर्स में आपको पूरा सिखाया जाएगा कि कैसे फेसबुक एड आपको लगानी है। मैंने इंस्टा पे भी रन की हुई है, जिसमें 100 जितनी लीड्स आई हुई हैं। लेकिन साथ में अगर आपको DDLJ ज्वाइन करना है तो उसकी विद GST प्राइस है 17,700, 15,000 रुपये बेस प्राइस है प्लस। और उसमें ये पूरा सिस्टम आपको बना करके दिया जाता है, सिखाया भी जाता है। 52 वीक्स के, मैंने आपको 52 वीक्स तक टॉपिक्स अलग अलग चलेंगे, 52 हफ्तों तक आपको हर मंडे टॉपिक चलेगा, ठीक है। एफिलिएशन भी सिखाया जाता है, एवरीथिंग। आपको वेबसाइट डिजाइन करवानी है, सिर्फ डोमेन की कॉस्ट एंड MSME लाइसेंस का आपको देना होता है, जो हार्डली 2-3 हजार होता है, ज्यादा नहीं होता। बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कहीं भी ऐसा अवेलेबल है, राइट। तो आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं, अगर क्रेडिट कार्ड से भी अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर देती हूँ। DDLG की लिंक यहाँ पे मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। या आपको जिन्होंने भी इनविटेशन दिया है, आप उनसे भी कंसल्ट करके ये पेमेंट करके क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप वीडियो मैजिक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप पहले ट्रायल लेना चाहते हैं कि वाकई में हमसे होता है या नहीं,
ठीक है। देखिए, वेबसाइट की फीस आप कहीं पर भी जाए, XYZ, इवन मैं इतने साल से मेरी वेबसाइट है तो मुझे डोमेन परचेज करना पड़ता है ना, तो मैं खुद देती हूँ। बट इससे क्या, मेरे NRI क्लाइंट्स हैं या बड़े क्लाइंट्स हैं, उनका विश्वास बना रहता है। ठीक है। तो अगर आप जीपे करना चाहते हैं तो जीपे का नंबर है, जस्ट अ मिनट एवरीवन। डोमेन की फीस आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होती है। मैंने परचेज किया तो वो 1600 का था कुछ। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। अगर किसी के पास स्मार्ट साथी है तो आपको सिर्फ डिफरेंस का फीस देकर के DDLJ ज्वाइन करना है। अगर किसी के पास सिर्फ स्मार्ट साथी है तो वो डिफरेंस का फीस देकर के DDLJ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। यस। एवरी ईयर डोमेन अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो हर साल डोमेन को रिन्यू करना पड़ता है। ओके, 1 साल का होता है, या आप 5 या 10 साल के लिए भी खरीद सकते हो, उसका प्राइस अलग रहता है। जैसे आप जितनी भी वेबसाइट्स देख रहे हैं ना दुनिया में, इन सब ये सब फीस पे करते हैं डोमेन की। हाँ, DDLJ में स्मार्ट साथी भी रहेगा। और रिन्यूअल अगर आप इसे लेते हैं तो हर साल आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, है ना, तो 2000 रुपये शायद सर डे कॉस्ट रखी है। ठीक है। और उसमें आपका शाइन टैब का रिन्यूअल भी आ जाता है, आपको शाइन टैब के लिए रिन्यूअल नहीं पे करना रहता। राइट। आपको शाइन टैब के लिए कोई रिन्यूअल पे नहीं करना। ओके। और किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। ठीक है। और 27 अगस्त से आपका वीडियो म्यूजिक कोर्स स्टार्ट होगा। 8 दिन का रहेगा। ठीक है। 8 सेशन रहेंगे, वीक में 2 सेशन रहेंगे, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके, परफॉर्म कर सके और नेक्स्ट वीक जो है हमें बता सके। राइट। जो लोग ऑलरेडी DDLJ में है ना, उन्हें ये नहीं करना, उनके पास ऑलरेडी ये सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, देख सकते हैं, या लाइव उस समय अगर आपको अलाउ करते तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। और DDLJ में एक ये मैंने आपको बताया, सारे टॉपिक्स भी बता दिए। ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप चैटबॉट कहीं, और मैंने अहमदाबाद में इंक्वायरी की थी वेबसाइट के साथ चैटबॉट वगैरह की, किसी ने मुझे 1 लाख रुपए बोला था। और इसमें तो मेरी ग्रोथ हो रही है और मेरी ही फील्ड से ग्रोथ हो रही है। जी हाँ, शाइन टैब भी मिलेगा इसमें। शाइन टैब का कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं है। और करंटली ये आपको कम प्राइस पे मिल रहा है ड्यू टू 15 अगस्त के कारण, 15 अगस्त के कारण। अगले महीने से इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब लॉन्च हुआ था तब 10,500 था। अभी ये 15,000 प्लस GST 17,700 है। अगली बार ये इससे भी कॉस्टली हो सकता है। ओके। सो इन सब के आपको ब्रोशर वगैरह मिल जाएंगे। आप बिना देरी किए इसे ज्वाइन कीजिए एंड डिजिटल बनिए, है ना। नहीं तो फिर दुनिया आगे निकलती जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे, है ना। सो आइए थोड़ा सा रिकेप लेते हैं हमारे आज के सेशन का। ठीक है, कि हमने आज क्या सीखा। राइट। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर सकते हैं सर। नेक्स्ट आप ऐसा हो तो 50% पेमेंट या 5,000 रुपीज पेमेंट करके लीजिए। 2 इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हैं, एक इंस्टॉलमेंट 1 मंथ में और दूसरा इंस्टॉलमेंट सेकेंड मंथ में, है ना। और इसमें वेबसाइट बनाने में, चैटबॉट बनाने में टाइम लगता है। आपका फेसबुक से मेटा वेरिफिकेशन किया जाता है, आपका व्हाट्सएप API बनाया जाता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी 15-20 दिन इसमें लग जाते हैं। ओके। बट आप कर सकते हैं, या आप क्रेडिट कार्ड से भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। ओके। मैं आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का भी लिंक सेंड कर देती हूँ। ठीक है। सो दोनों ही कोर्सेज का मैंने लिंक चैटबॉट में डाला हुआ है। एंड डोंट मिस, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी हो गया है ना।
डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी हो गया है। या आपको जिन्होंने इनवाइट किया है आप उनसे भी बात कर सकते हैं इन डिटेल। ओके, so let's conclude today's session with recap of today's session, that 10 powerful ways जो हमने आज सीखे। बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। सबसे पहले आपको अपना यूवीपी, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, डिफाइन करना है। ऑथेंटिसिटी स्टोरी होनी, ऑथेंटिक स्टोरी होनी चाहिए आपकी। प्रोफेशनल ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए। कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन होना चाहिए। क्लाइंट टेस्टिमोनियल एंड रिव्यूज होने चाहिए। ठीक है। देन नेटवर्क स्ट्रेटेजिकली, आपको प्रोफेशनल से रिलेशनशिप्स बढ़ानी है। एजुकेशनल वर्कशॉप, वेबिनार आप रख सकते हैं। सिग्नेचर स्टाइल एंड ब्रांडिंग कर सकते हैं। गिव मोर वैल्यूज देन एक्सपेक्टेड आप कर सकते हैं। एंड मेजर एंड इम्प्रूव योर ब्रांड आप कर सकते हैं। लोग आपसे कितने कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, अब आप इस ब्रांड को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं हमारे वीडियो मैजिक कोर्स के थ्रू एंड हमारे डिजिटल धन लाभ गुरुकुल कोर्स के थ्रू। ठीक है, जिसकी डिटेल मैंने आपको दी है। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन आप देखो, अगर मंथ 1 आप फाउंडेशन बनाओगे, मंथ 2 to 3 आप कंटेंट क्रिएशन करेंगे। ठीक है, आपकी ब्रांड, आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे होने लगेगी 4 to 5 मंथ, एंड 6 मंथ के बाद आपको रिजल्ट्स आने भी शुरू हो जाएंगे दोस्तों, है ना। सो कॉमन ब्रांडिंग मिस्टेक आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे हर किसी को आप अपील करते रहते हैं, इनकंसिस्टेंट मैसेजिंग करते रहते हैं, ओवर प्रोफेशनल पर्सन बन जाते हैं, या सेट एंड फॉरगेट मेंटेलिटी हो जाते हैं। तो ये सिस्टम जो हमने चैटबॉट डिलीवर किया है, ये फॉलो अप भी लेता है और आपकी मार्केटिंग भी करता है। ठीक है, तो अब आप ऐसे बनिए कि लोग आपसे जुड़े, आप उनके पीछे ना दौड़े। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये जरूर होगा। स्टार्ट टुडे, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए और एडवांस ट्रेनिंग आपको हाथ पकड़ के और भी आगे ले जा सकती है। सो कंक्लूडिंग हियर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, एंड उम्मीद है आपसे अगले कोर्सेज में। सी, अगर ऑलरेडी आपके पास वेबसाइट है, ओके, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। डोमेन एक्सेस देकर के उसमें चेंजेस करवा सकते हैं, है ना। एनीथिंग एल्स, और कोई क्वेश्चन, आपके कोई प्रश्न पूछना चाहता है? सो ओवर एंड ऑल, आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा? व्हाट रेटिंग यू विल गिव अस? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी भी मैं कह रही हूँ कि जो लोग डीडीएलजे को लाइट ले रहे हैं ना, उसे प्लीज लाइट ना दें। आज से इसकी रिन्यूअल फीस आपको कम पड़ेगी। इसकी रिन्यूअल फीस आपको बहुत नॉमिनल पड़ेगी। आज से 2 साल बाद या 1 साल बाद आप जब डिजाइन करने जाएंगे ना, ये सारी चीजें ये आपको बहुत महंगी पड़ेंगी। इट्स बेटर कि लोग अभी ज्यादा जानते नहीं है, तब आप शुरुआत कर लें, है ना। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो मैं चैट बॉक्स में नंबर भी भेज रही हूँ, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। सैली मैम का नंबर है। ठीक है, इवन आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी आपको इन्हीं नंबर्स पे भेजना है, राइट। तो सैली मैम का नंबर मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में छोड़ा है। आप ज्यादा इंक्वायरी इनसे ले सकते हैं, या जिन भी डीलर ने आपको इनवाइट किया है आप उनसे कांटेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, आप देखते जाइए और दुनिया आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो आप में से अगर लोग 5 लोग ओके लिखते हैं तो हम आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, एंड स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं।